आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 का अभ्यास 1.1 गणित पढ़ाया जाएगा। कुछ सवाल हमने लिख लिया है ताकि अधिक से अधिक सवाल आपको बतलाए जा सके। तो हम प्रश्न नंबर 4 कह रहा है प्रत्येक का निरपेक्ष मान लिखिए। तो यहाँ हम देखते हैं माड में दिया है -387। 387 का निरपेक्ष मान होता है 387। यानी कहने का मतलब माड के अंदर जो संख्याएं प्लस या माइनस हो, जब हम माड से बाहर करते हैं तो उसका मान प्लस ही होता है। तो बाकी यहाँ 2-3 संख्याएं दी गई है, जैसे 512 ग में दिया है -3 माड में और घ दिया है +11। तो इसका आप निरपेक्ष मान निकाल लेंगे। पूर्णांक प्रश्न नंबर 5 का पूर्णांकों का युग्म लिखिए जिसका युग -5 है। ख दिया है युग 0 हो। तो हम ऐसी दो संख्याओं का युग्म बनाएंगे जिसका युग हो तो -2 है और +-3। तो जब हम इसको हल करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी -2 और -3 बराबर हो जाएगा -5। ख योग 0 है तो दो संख्याओं का योग तो एक +2 लेंगे और प्लस योग करना है तो +-2। अगर यहाँ इसको हम हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। +2 में से -2 घटाएंगे तो इसका 0 हो जाएगा मान। उसी तरह आप ग लेंगे, कह रहा है कि अंतर -10 है। उसके बाद घ अंतर 0 है। तो ऐसी दो संख्याओं का हम युग्म बनाएंगे। तो यहाँ माइनस है तो -9 अंतर दे रहा है तो -9 -9 +1 का युग्म जब हम बनाएंगे तो इसका मान -10 होगा। इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -1 और -9 दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ -10 हो जाएगा। उसी तरह इस घ का आप स्वयं अभ्यास करेंगे। अब हमने प्रश्न नंबर 6 को लिख रखा है। इसमें जरा खाली बाक्स भरिए। खाली बाक्स यहाँ 2 पक्ष दिया है, दोनों पक्ष को संतुलित करना है, सत्य बनाना है। तो इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, बस संख्याओं को देखना है। यहाँ -17 दिया है और -13 दिया है। कि यहाँ बगल में यानी दाहिने पक्ष में भी दिया है -13 और प्लस, तो यहाँ -17 बच रहा है तो यहाँ -17 भर देंगे। तो इसी तरह से इसको आप स्वयं हल करेंगे। जो संख्या जिधर नहीं हो उधर हमको भर देना है। यहाँ -45 दे रहा खाली है, यहाँ -45 आ रहा है, अर्थात यहाँ हम 0 को भर देंगे, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी घ अंग आप स्वयं अभ्यास करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम हमको लिखना है, आप पढ़े भी होंगे। प्रतिलोम में उस संख्या का विपरीत चिन्ह होता है। अगर जो संख्या का प्लस है तो उसका प्रतिलोम माइनस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे संख्या दिया है क,
क में दिया है 54, 54 का प्रतिलोम, 54 का प्रतिलोम -54 होगा। तो ऐसे सभी संख्याओं का आप प्रतिलोम लिख लेंगे। अगर जो माइनस दिया है तो उसका प्लस होगा और प्लस का माइनस होता है। तो ख में दिया है -23, -23 दिया है। ग 0 दिया है और घ दिया है 100 -158। तो आप इसका प्रतिलोम लिख लेंगे, जबकि 0 का कोई प्रतिलोम नहीं होता है, यानी उसका प्रतिलोम 0 ही होगा। तो इसको अभ्यास आप स्वयं करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किसी पर्वतीय इलाके में सोमवार का तापमान, तो इसको हम आप वीडियो रोक करके इसको सवाल को हल करेंगे, देख लेंगे। तो सोमवार का तापमान का तापमान दिया है -4 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि मंगलवार के दिन तापमान में गिरावट आती है। मंगलवार तापमान में गिरावट होती है। कितने डिग्री की? -2 डिग्री सेल्सियस की। तो मंगलवार को पूछ रहा है कि मंगलवार को तापमान क्या होगा। तो मंगलवार को मंगलवार का तापमान क्या होगा। तो -4 डिग्री प्लस होगा, क्योंकि गिर रहा है। तो -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री। तो इस तरह से -4 डिग्री अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा माइनस माइनस यू हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6 डिग्री सेल्सियस, यानी मंगलवार का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक जहाज समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो समुद्र तल से 'हवाई जहाज की दूरी बराबर होगा 500 मीटर।
उसके आगे एक निश्चित बिंदु पर यह समुद्र तल की 1500 मीटर नीचे यानी 1500 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यानी एक निश्चित बिंदु पर वो जब पहुंचता है हवाई जहाज तो समुद्र तल से नीचे, ये ऊपर है, ऊपर से ऊपर हवाई जहाज की दूरी, और ये नीचे दे रहा है, नीचे है पनडुब्बी तैरती है। पनडुब्बी की दूरी लिख लीजिए, दूरी यानी गहराई, कितनी गहराई पे है तो 1500 मीटर नीचे वो तैर रही है। तो पूछ रहा है कि हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी यानी ऊर्ध्वाधर दूरी है जो, वो क्या होगी। तो दोनों के बीच की लिखेंगे, दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, दूरी बराबर होगा 1500 प्लस 500 बराबर हो जाएगा 2000 मीटर की दूरी होगी दोनों के बीच। आज के लिए आज इतना ही है। जो सवाल आपको दिए गए हैं उनका स्वयं अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।